हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, साथ ही में उत्तराखंड राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? हैदराबाद, गुवाहाटी, चेन्नई या दिल्ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में ग्रेट स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन। अगला क्वेश्चन है, मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है हरि बालकृष्णन ने मार्कोनी पुरस्कार 2023। इसके अलावा सज्जन जिंदल बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है सज्जन जिंदल को। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सुपर बग के खिलाफ नए जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज किसने की है? तो ये की गई है IIT रुड़की द्वारा। तो ये क्या है? आपका एक जीवाणुरोधी अणु। तो ये खोजा है IIT रुड़की द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निजी कंपनियों द्वारा विकसित भारत के पहले APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आपका चेन्नई से। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? तो ये किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार है? तो ये है आपका सिपरी द्वारा। तो सिपरी आपको याद रखना है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सिपरी का फुल फॉर्म होता है आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में 6 मई 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके अनुसार सर्वाधिक आयातक देश बना है हथियारों का, तो ये बना है भारत। और इसी के अनुसार भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाले जो देश हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है आपका रूस, उसके बाद आता है फ्रांस और उसके बाद अमेरिका। और आयातक देश में सबसे पहले नंबर पर है भारत, उसके बाद है सऊदी अरब। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट चरण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 23वें राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? गोवा, पुणे, गांधीनगर या बेंगलुरु? तो ये किया गया है गोवा में। 23वें राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का आयोजन गोवा में। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो ये है पागल खाना उपन्यास के जो लेखक हैं वो है आपके डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ज्ञान चतुर्वेदी को व्यंग उपन्यास है एक ये पागल खाना, उसके लिए व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। और इससे पहले का जो व्यास सम्मान 2021 से वो मिला था अस्कर वजाहत को महाबली नाटक के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा पहला व्यास सम्मान किसे दिया गया था? वो दिया गया था रामविलास शर्मा को। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहाँ वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है? तो ये किया है बेंगलुरु में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु में मुख्य चुनाव आयुक्त ने वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयर फोर्स की फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट का कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है? तो ये है शालिजा धामी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है? तो ये अमेरिका और भारत ने की है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, बिमस्टेक की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये की है, इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड ने। थाईलैंड द्वारा 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की गई बिमस्टेक की, और इसमें 7 देश हैं, ये भी आपको याद रखना है, 7 देश हैं कुल इसमें। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए आरबीआई द्वारा किस मिशन को शुरू किया गया है? तो ये किया गया है हर पेमेंट डिजिटल मिशन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए आरबीआई द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म ने जीता है? ऑस्कर अवार्ड, जिन्हें कि अकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये इस बार 2023 में 95वां ऑस्कर अवार्ड है ये, और ये मिला है द एलिफेंट व्हिस्पर्स को। तो ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार ये जीता है द एलिफेंट व्हिस्पर्स ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 95वां ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल इट वंस। तो ये दिया गया है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जर्मनी की फिल्म है, ये भी आपको याद रखना है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो बेस्ट पिक्चर का ये पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्रेंडन फ्रेजर, जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है मिशेल योह को। मिशेल योह को ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 95वां ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है डेनियल क्वान और डेनियल स्केनट। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तमिल लेखक को सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तो ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव शंकरी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2023 में किस भारतीय गाने ने बेस्ट ओरिजिन मूल सॉन्ग का अवार्ड जीता है? तो ये जीता है नाटू नाटू सॉन्ग ने। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये RR मूवी का ये सॉन्ग है नाटू नाटू, और इसके जो निर्देशक है वो है S राजामौली, और ये म्यूजिक दिया था नाटू नाटू, ये किसने दिया था? तो किरवानी ने, R किरवानी। इस सॉन्ग को मिला है बेस्ट ओरिजिन मूल सॉन्ग का अवार्ड। तो ऑस्कर अवार्ड 2023 ये किस सॉन्ग को मिला है? नाटू नाटू सॉन्ग को। अगला क्वेश्चन है, वी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 के इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये है 108वें। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 के इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान है 108वां। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णयों का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बन गया है? तो ये है केरल उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 21 फरवरी को मनाया गया। तो ये बिल्कुल सही है, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो 2023 की थीम रही थी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की, जो थीम थी बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा में बदलाव के लिए जरूरी थी। तो ये इसकी थीम है इस बार, ये भी बिल्कुल सही है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की विचार ये भारत ने दिए थे, ये बिल्कुल गलत है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, यहाँ पर कथन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किस राज्य ने बनाया है? ये बनाया है असम राज्य ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
इसे प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 विजेता के रूप में चुना गया है? तो ये है सर डेविड चिपरफील्ड। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये वास्तुशिल्प के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2023 का जो अवार्ड मिला है ये मिला है सर डेविड चिपरफील्ड को, और इससे पहले का जो अवार्ड मिला है वो मिला है फ्रांसिस केरे को। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसे इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है? तो ये किया गया है तेजल मेहता। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के अलावा अगर महिला की बात ना करके पुरुष में कौन थे, तो वो है आपके अरुण सुब्रमण्यम। तो ये भी आपको याद रखना है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन है? वो है आपके अरुण सुब्रमण्यम। और महिला की बात की जाए वो है आपके तेजल मेहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा है? भारत, चीन, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका सबसे बड़ा ऑटो बाजार चीन का, और दूसरे नंबर पर है यूएसए, और तीसरे नंबर पर है भारत, जो कि निक्केई एशिया रिपोर्ट के अनुसार है ये। और सबसे बड़ा ऑटो बाजार चीन, फिर यूएसए, फिर भारत। अगला क्वेश्चन है, CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीन सैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये है डेनमार्क। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग हेतु विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन रेम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था द हेग। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द हेग, नीदरलैंड में ये आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण साफ सफाई निदेशालय ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इंटर्नशिप 2023 की शुरुआत की? तो ये की है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत को 2022 में दुनिया में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है 8वां स्थान। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, तो स्विच फर्म IQ एयर के वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक में सबसे प्रदूषित जो देश है वो है आपका, पहले नंबर पर है चाड, दूसरे नंबर पर है इराक, और तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान। और भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है 8वां। तो ये आपको याद रखना है। और सबसे प्रदूषित शहर की बात की जाए तो वो है आपका सबसे पहले नंबर पर लाहौर, दूसरे पर है होतान चीन का जो शहर है, और तीसरा है भिवाड़ी राजस्थान भारत का। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने साझा बौद्ध विरासत पर SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो किस देश ने साझा बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये की है आपके भारत ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये हुआ था दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य सूचकांक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया? तो ये किया गया 1 दिसंबर 2020 को। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पिथौरागढ़ जिले में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कुमाऊं का पहला ग्लास ब्रिज। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा विदेश को किए जाने वाले कुल निर्यात में उत्तराखंड का भाग है? तो ये है 0.74%। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस मामले में उत्तराखंड का स्थान है 18वां। तो भारत द्वारा विदेश को किए जाने वाले कुल निर्यात में उत्तराखंड का जो भाग है वो है 0.74%, और इसमें जो स्थान है वो है 18वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति तथा नैतिक शिक्षा के आयाम पुस्तक के लेखक हैं? तो हाल ही में 2021 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इसका जो लेखन कार्य किया था वो किया था अखिलेश चंद्र
चमोला ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संस्कृति तथा नैतिक शिक्षा के आयाम, अखिलेश चंद्र चमोला। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के सहयोग से उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना चल रही है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 23 मार्च 2017 से। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये चल रही है विश्व बैंक के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में क्षय रोग को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो ये रखा गया है वर्ष 2024 तक। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्माण से वर्ष 2020-21 तक राज्य के कर राजस्व में वृद्धि हुई। तो ये हुई थी लगभग 56 गुना। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य निर्माण से लेकर 2020-21 तक कर राजस्व में जो वृद्धि हुई वो हुई थी लगभग 56 गुना। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।